जो तू मेरे ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆਮ ਚੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਓ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ ਖਾਏ ਘਰ ਚ ਰਹੰਦਾ लख 84 मेदनी सब्बे सेव करंदा ए बैरी मित्र सब कीतियां ना मांगे मंदा लेखा कोई न पूछे जा हर बख्शंदा आनंद पिया सुख पाया मिले गुरु गोविंदा सब्बे काज सवारिए जा तुद पवंदा जा तू मेरे ਵੱਲ है ਤਾਂ ਕਿਆਮ ਚੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਓ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭੇ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ ਇਹ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ना मांगे मंदा लेखा कोई न पूछे जा हर बख्शंदा आनंद पिया सुख पाया मिले गुरु गोविंदा सब्बे काज सवारिए जा तुद पवंदा सब्बे काज सवारिए जा तुद पवंदा। वाहिगुरु। हरिओम तत्सत ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल अल्लाहु। वाओ। जिंदगी को आप कैसे जीना चाहते हो? एक प्रेमी बनकर, एक धर्म के इंसान बनकर, या कोई रहस्यवादी बनकर। ये जिंदगी की हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटी है। हम जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, कैसे जिएंगे, और कैसी हमारी नीति है और कैसी हमारी नीत है। नीत और नीति में कोई फर्क नहीं होता। चारे तरफ देखती हूँ, जीवन को दुआओं के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम सोचते हैं कि जब दुख दर्द होता है ये हमारे लिए दुआ नहीं होता। हम दुख दर्द में एक शिकायत बन के घूमते हैं फिरते हैं। हमको कभी एहसास ही नहीं होता कि दुख दर्द जो है ये हमारे जीवन को गहरा करने की एक बहुत ही गहरी एहसास भरी दुआ है। सूरज निकल रहा है, किरणें धरती को छूएगी। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि जैसे भी जब भी ये सूरज निकलता है वो सबसे पहले धरती को नमस्कार करता है अपनी किरणों के जरिए। किरणें जब धरती को छूती हैं मेरे को ऐसे दिखाई देता है कि जैसे हमारे हाव भाव जब हम बहुत ही गहरी ग्रहणशीलता में होते हैं, बहुत ही आभारी मन से होते हैं, हमारे में बहुत ही एहसासों की झड़ी लगती है, तो हमारा सिर खुद ही सजदा बन जाता है, हमारा सर खुद ही झुकता है। हम सबसे ज़्यादा किस में झुकते हैं? प्यार में। हम सबसे ज़्यादा कहाँ झुकते हैं? भरोसे में। हम सबसे जब झुकते हैं तो हमारा उस वक्त जो मनोभाव होता है वो कैसा होता है? ऐसे ही लगता है सूरज जब उगता है
तो सबसे पहले उसकी किरणें धरती को नमस्कार करती है कि तुमने मेरे को जगह दे दी अपना संसार दिखाने के लिए। हम सब सूरज को देख पाते हैं, सूरज हमारे को देख पाता है। मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि जैसे हम सूरज को नमस्कार करते हैं, सूरज किरणों के जरिए हम सब को नमस्कार करता है, सो हम सब आज इस सूरज को नमस्कार करते हैं। बहुत ही जीवन अनमोल लगता है मेरे को, इतना इसमें रहस्य भरा है, मेरे को समझ नहीं आती मैं आपको उस रहस्य में कैसे लेके जा सकती हूँ। सिर्फ आपसे निवेदन कर सकती हूँ कि आओ हम सब इस रहस्यमयी जीवन को जिए। मैं नहीं कहती कि हम सब ने धर्म का जीवन जीना है, मैं ये भी नहीं कहती कि हम सब ने प्यारा जीवन जीना है। जो जीवन का रहस्य में जीवन का हमारे को मूल पता चलता है, वो मूल अंकना कितनी गहरी है मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले आपको एक बात बतानी चाहती हूँ आज मैं, उससे आज का जो मेरा विषय है वो है रहस्य। जीवन कितना रहस्यवादी है। मैंने देखा है जब हम किसी जंगल में भटक जाते हैं, हमारे को पता नहीं चलता कि हम जहाँ से कैसे गुजरेंगे, हमारे को कोई राह नज़र नहीं आती। वहाँ पर हमने क्या करना है, हमने हवा का रुख देख लेना है। हवा कहाँ से बहती है, किधर को बहती है, हवा से हमको बहुत जानकारी मिल जाएगी। हमने उड़ते पंछियों को देख लेना है, उड़ते पंछियों की आवाज़ किधर से आती है, किधर को जाती है। हमने देख लेना है पानी कहाँ से बहता है और पानी किस तरफ जा रहा है। ये हमारे संकेत है। अगर हम कहीं पर भी भटके होते हैं, हमारे को ये संकेत मिलता है कुदरत से कि हमने इनके जरिए अपनी मंजिल को तय कर लेना है। ऐसे ही है, हम अंधेरे में फंस गए हैं, हमने अंधेरे में से रोशनी की तरफ जाना है, तो हम कैसे जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में कोई बुरा इंसान आ गया है, हमने बुरे इंसान से घबराना नहीं, उसका दिल नहीं दुखाना। हमारे में यही रोशनी आ गई कि जो इंसान हमारी ज़िंदगी में आया है, अगर वो बुरा है, हमने सबसे पहले सीखना है ये कि अगर हमारी ज़िंदगी में बुरा इंसान आया है, वो काहे के लिए आया है। शायद हमारी ज़िंदगी में अच्छे इंसानों की कमी नहीं थी, हमारी ज़िंदगी में बुरे इंसान की कमी थी, गलत इंसान की कमी थी। गलत इंसान अगर ज़िंदगी में हमारी में प्रवेश करता है, तो उसके पीछे जो रिजल्ट है वो बहुत ही गहरा है। हमने कभी भी ज़िंदगी में ना ही जंगल से घबराना है, ना ही अंधेरे से घबराना है, और ना ही किसी गलत इंसान से घबराना है। दुख दर्द से नहीं घबराना। ये चारों जो पड़ाव हैं हमारी ज़िंदगी को इतना सुंदर बनाते हैं। और मेरे को याद है, मैंने जब परमात्मा को कहा था, हे परमात्मा, क्या तुम मेरे को किसी ऐसी गहरी खाई में धकेल सकता है जहाँ से मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने निकलना कैसे है। परमात्मा से बेनती की और परमात्मा ने मुझको गहरी खाई में धकेल दिया। ऐसी गहरी खाई थी जिसमें आत्महत्या के सिवा कोई भी चारा नहीं था। मेरे दिल की ख्वाहिश होती थी कभी मैं ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर से गुजरूं, मेरी एक तरफ मौत हो और एक तरफ ज़िंदगी हो, और मैं मौत और ज़िंदगी को दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ और दोनों का मज़ा लेना चाहती हूँ। और मैं देखना चाहती हूँ उस वक्त, उस पल में मेरी नज़र मौत को कैसे देखती है, मेरा अनुभव ज़िंदगी को कैसे देखता है, और दोनों में से मेरे को कौन सा प्यारा लगता है। मेरे को ज़िंदगी प्यारी लगती है जब मेरे को मौत प्यारी लगती है। परमात्मा ने जो मेरा 10 साल का लंबा तजर्बा करवाया, मौत और ज़िंदगी के बीच एक पल ऐसा आता है, मैं बैठती हूँ जहाँ पर आज
एक पल ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि दोनों में से मैं क्या चूज करूं। एक तरफ मैंने नींद वाली गोली खाई हुई है कि मैं मरना चाहती हूं, जाती जाती हूं, कार मेरे हाथ में है, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है और मैं एकदम अटक जाती हूँ, खड़ जाती हूँ, मेरी सोच खड़ गई। कार मेरा चल रहा है, हाथ स्टीयरिंग पर है और मेरा ध्यान अटक गया। यही चीज़ तो मैंने 13 साल की उम्र में मांगी थी। परमात्मा, मैं मौत का नज़ारा देखना चाहती हूँ। एक तरफ मौत हो और एक तरफ जिंदगी हो। जे आज मेरे को इतने सालों के बाद, 10 सालों के बाद मेरे को ये मुकाम मिला है कि मैं देख रही हूँ एक तरफ मेरी ज़िंदगी है, एक तरफ मौत है और इन दोनों के भीतर में से मेरी कार भागती हुई जा रही है। मैंने उसी वक्त ब्रेक लगाई और अपनी कार को साइड पर कर लिया। मैं तो परमात्मा का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। मैं ज़िंदगी से इतनी अक्की हुई थी और मैंने सोचा था कि चलो, बहुत बड़ा धोखा दिया था। जिन लोगों को मैंने, मेरे पास कैश पैसा था, किसी को मैंने $90,000 पकड़ा दिया। कोई लिखती पढ़ाई नहीं, बस कोई बात नहीं, अगर किसी की जिंदगी बनती है तो क्यों नहीं। पैसे की कभी अहमियत नहीं थी। किसी को $90,000 पकड़ा दिया, किसी को कितना पकड़ा दिया। और मैंने उनकी जब बातें सुनी, वो कहते थे कितनी बेवकूफ़ है। एक तो मैंने उनका भला करना चाहा और कोई लिखत लिखाइया नहीं चाहा। उनकी जुबान पर, उनके पर भरोसा किया और उनको पैसे पकड़ा दिए। उनको कार नहीं निकाल के दी। $17,000 की कार थी। एक उनके में से एक ऐसा था जिनकी मैं उस वक्त फैमिली को संभाल रही थी, जिनका किराया भी मैं अपने हाथों से दे रही थी। चारों पांचों तरफ मेरे परमात्मा ने ऐसे लोग खड़े किए हुए थे जिनकी मैं हेल्प कर रही थी और उनको मैं देख रही थी। वो किसी को कह रहे थे कितनी बेवकूफ़ औरत है जो बिना ही किसी सोच समझ के पैसा पकड़ाती जा रही है और हम उससे पैसा लेते जा रहे हैं। और वो कहते थे मेरे को, इस सम्मान पर जो हमने अपना बिजनेस तय करना है उस पर लगना है $70,000। और मैंने वहाँ पर पेपर देख लिए थे, वो सम्मान आया था $20,000 का और उन्होंने मेरे से 50,000 झूठ का कमाया था। $70,000 आप सोच सकते हो कि कितने होंगे इंडियन के हिसाब से। और मेरा दिल टूटा था। ऐसे नहीं कि मेरे को पैसे जाने का दुख था, मेरे को था कि इंसान कैसे दूसरे इंसान को ऐसे नोच सकता है, दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। मैंने कहा मेरे से जिया नहीं जाएगा। इन इंसानों के बीच में कैसे जी सकती हूँ जो किसी के दिल की भलाई को नहीं पहचानते, जो किसी के दिल को नहीं जानते, जो किसी को समझते ही नहीं कि कोई हमारे को अपना कैसे मान सकता है। अगर मैं आप सबको भी आज कहूँ कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम आप सोचो कि तुमने क्या मेरे पर शक नहीं किया। तुमने भी तो ये सोचा होगा कि ये जरूर कोई कमली है, सिदरी है। कोई किसी को प्यार किस हद तक कर सकता है, आप सब में भी ये बात आई होगी। जब हमने कभी किसी को प्यार किया ही नहीं, हमको परमात्मा से प्यार है ही नहीं, हमको इंसानों से प्यार है ही नहीं, तो हम किसी के प्यार की गहराई को कैसे माप सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। हमको तो ऐसा ही लगेगा कि ये बेवकूफ़ इंसान है। मैं नहीं कहती कि मेरे को घर वाले लोगों ने नहीं बेवकूफ़ माना, मेरे को घर वाले लोगों ने भी सदा ही कमली कहा है, कमली है। क्योंकि जो इंसान सीधा साधा होता है, जो देखता नहीं, बहुती पूछ-गिछ नहीं करता, जो देखता है कि इस इंसान की तकलीफ़ है, उसको मैंने हल कर देना है अगर मैं हल कर सकती हूँ। अगर कोई सोचता है
कि जे भी मेरे जैसा है, प्यारा है, बस इससे क्यों पूछना है। इसकी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं कि इसको दर्द है। हुण किसी को क्या पता है मेरे जैसी को कि मगरमच्छ के आंसू आंसू भी होते हैं, कोई झूठ मूठ का भी रो लेता है। जिसने खुद रोया नहीं झूठ मूठ का, उसको कैसे इल्म होगा कि कोई इंसान ऐसे भी कर सकते हैं। पर गलत इंसान आता है, क्या मेरे साथ जे अगर धोखा हुआ, क्या मेरे साथ आज मेरा ऐसा सुंदर जीवन होता? अगर मेरे साथ जे धोखा ना हुआ होता, कभी नहीं होना था। मेरे को गहराई जीवन की का कैसे पता चलता? जीवन हमको सिखाता है हमको अंधेरे से निकाल कर, जीवन हमारे को सिखाता है दुख से निकाल कर। हम मोती कैसे बनेंगे? अगर हम पानी में डूब जाएंगे, सदियों तक पानी में डूबे रहेंगे, तो एक दिन मोती बनकर निकलेंगे। अगर हम किसी गुफा में धंस जाएंगे तो हीरे बनकर निकलेंगे। हमारे को हमारी जो कठिनाई है, जे हमारे को तरासती है, हमारे को सुंदर बनाती है, हमारे को सोना बनाती है। इतना मोनिका देवी, अरियाना, रवि मेरे से पूछा करते थे, माँ हमको क्या करना चाहिए? मैंने उनको सदा ही कहा, आराम से बैठो, जो जैसा जिंदगी का बहाव आता है उसमें बहते चले जाओ। अपनी ओर से कोई भी एक्शन नहीं करना। आपको जीवन के हालात कहाँ पर भी लेके जाते हैं उसमें बहते चले जाना। जीवन बदला, बहुत सालों के बाद जीवन फिर बदला। सब्र सिखाया परमात्मा ने, खुशी दी परमात्मा ने, आज़ादी दी परमात्मा ने, शांति दी परमात्मा ने, हर तरफ प्यार से ही भर दिया परमात्मा ने। जिस औरत के साथ इतना धोखा हुआ हो, क्या आपके साथ अगर किसी ने ऐसा धोखा किया होता, 5-6 लोगों ने एकदम आपको उठाकर जमीन में धंस दिया होता, तो आप क्या करते? 4 दिनों के बाद मैं इतनी मजबूर हूँ, मैंने मरने की भी कोशिश की, अपने आप को हॉस्पिटल में ले जाती हूँ और मैं जाके इमरजेंसी में जाकर डॉक्टरों को कहती हूँ कि मैंने नींद की गोली खा ली, अब आपने मेरे को बचाना है। और मेरे को 2 दिन के बाद होश आता है। घर में आती हूँ और 7-10 दिन के बाद, 7 और 10 दिन के विचकार दिन थे, मेरे को किसी का फ़ोन आता है, उसका नाम है भूपिंदर, मैं उसको वीर कहती हूँ। भूपिंदर वीर का फ़ोन आता है, उसने कहा कि मैं किसी मुसीबत में पड़ गया हूँ, जिंदर मेरी हेल्प कर। मैंने नहीं देखा कि अभी अभी मैं बिस्तरे से उठी हूँ और मेरे को $1.5 लाख का कोई चूना लगाकर चला गया है। पैसा गया अलग, जो मेरा दिल टूटा, जो मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया कि इंसान कैसा है। मेरे को लगता था कि मैं कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी इंसान से फिर से। अगर पैसा ही चाहिए तो पैसा मैंने आपको दे दिया था, पर अगर आपने पैसा हजम कर लिया था, इतना लोगों के आगे कहने की क्या जरूरत थी कि कितनी जे बेवकूफ़ औरत है जो मुंह उठाकर हमारे को पैसा देती फिरती है, जे सोचती भी नहीं कि हम इसका पैसा कहाँ लगाते हैं। और वो मेरे को कैसे उल्लू बना रहे थे और मैं कैसी उल्लू बन रही थी। मैं तो उन पर भरोसा कर रही थी, पर इसके भीतर जो मेरे को शिक्षा मिली, 10 दिन ही हम लाते हैं। 10 दिन के बाद मेरे को फ़ोन आता है भूपिंदर वीर का कि जिंदर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को वहाँ से निकाल। अब मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? मेरे अकाउंट में $250 रहता है। मेरे साथ डेवी जाता है, मैं चेक बनाती हूँ $250 की, और $250 की भाई को बताती हूँ, बैंक से मैं स्टेटमेंट लेती हूँ, भूपिंदर वीर के घर में जाती हूँ और भूपिंदर वीर को दिवाली आने वाली थी, वहाँ पर लिख दिया हैप्पी दिवाली। और भूपिंदर वीर को मैं हैप्पी दिवाली कहकर
$250 की चेक देती हूँ। वो कहता है मैं मोड़ दूंगा पैसे, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मैंने कहा भाई मैंने पैसे वापस नहीं लाने। मैंने हैप्पी दिवाली इसलिए कहा है कि तुम्हारे दिल पर कभी बोझ ना हो $250 का कि तुमने मेरे जो पैसे वापस करने हैं। मैंने तुम्हारे को गिफ्ट दिया है दिवाली का। मैं ऐसे चलती थी जिंदगी में कि कोई किसी ने भी मेरे से पैसे भी ले लिए, मैं ऐसे पैसे देती थी कि उस पर कभी भी बोझ ना पड़े कि उसने मेरे को पैसे वापस देने हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर साफ सुथरा ऐसा इंसान आएगा, आप क्या उसके साथ ऐसा करोगे? उस दिन मेरे को पहली बार मेरा पता चला था कि इतना धोखा खाने के बाद भी मेरा स्वभाव नहीं बदला। मेरी ज़रूरत, मेरा दिल कैसे इंसान के साथ प्यार करता है। मैंने अपने आप को सोचा कि तेरे को भुपिंदर वीर को पैसे देने की क्या ज़रूरत थी, तेरे को समझ नहीं आई जिंदर लोगों ने तेरे साथ क्या किया है। मैंने कहा वो उन लोगों ने किया है, भुपिंदर वीर ने तो नहीं किया। मेरी जो अपने आप को जो स्टेटमेंट थी, अगर 4 इंसान पूरे निकल गए हैं, मैं इसका मतलब ये समझूं कि आज सारी दुनिया पूरी हो गई है, कोई भी अच्छा इंसान नहीं होगा। 10 दिन के बाद मैं इमरजेंसी से बाहर आती हूँ, आत्महत्या से बाहर आती हूँ, और 10 दिन के बाद मैं फिर वही काम करती हूँ जो मेरा स्वभाव है। उस दिन मेरे को पहली बार मेरा पता चला कि मैं कितनी अच्छी हूँ। लोगों को कभी भी एक ने मेरे साथ धोखा कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भरोसा इंसान पर इतना कमज़ोर है। उस दिन मैंने परमात्मा को एक बात कही, चल तू लेके आ जिंदगी च, आज जितने भी इंसान लेके आने हैं जो मेरे को लूट सकते हैं लूटे, मेरा पैसा भी लूटे, मेरा प्यार भी लूटे, मेरी सोच भी लूटे, मेरे को सब कुछ लूट के ले जाएं। मैंने अपने आप को इस संसार में खड़ी कर दिया कि मैं चाहती हूँ कि आज मेरे को कोई लूटे। और परमात्मा तू मेरे को किसी भी खाई में धकेलना है धकेल, किसी भी फिक्र में मेरे को गिरा देना है गिरा, किसी भी सोच में मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने हैं कर, पर मैंने अब रज के जीना है। मैं आज से आज़ाद हूँ, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि मैं सुधरने वाली नहीं हूँ। मेरे को कायनात से प्रेम है, मेरे को तेरे से प्रेम है, मैंने कभी नहीं सुधरना। मेरे को पता चल गया मेरा स्वभाव जे सुधरने वाला नहीं, तूने मेरे पर बहुत बड़ी बख्शिश की हुई है। उसके बाद मेरा जीवन चल पिया रहस्यवादी। परमात्मा जिंदगी के रहस्य को शुरू से मेरे को दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं आपको सबको खुशखबरी एक देना चाहती हूँ कि आज इस साल में 4 घरों ने, 4 लोगों ने, पहली बार जिस दिन मैं देवेंद्र के घर गई थी 14 मई को, उस दिन एक फैमिली ने अपनी सारी जमीन जायदाद मोनिका को दे दी। कल उसके बाद एक और फैमिली है, उसने अपनी जायदाद से तीसरा हिस्सा मोनिका को दिया। कल 2 गोरे लोग हैं, 2 फैमिलीज हैं, उन्होंने अपने वारिस बनाया है मोनिका डेवियरियाना को। उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद मोनिका डेवियरियाना को दी है। मैं सोचती हूँ मैंने मोनिका डेवियरियाना को, रवि को, इनको बैठाकर यही कहा कि अब बताओ मेरे को बच्चों, ये जो तुमको चीज़ मिली है ये तुम्हारे कर्म की है या किसके कर्म की है? ये जो चीज़ तुमको मिल रही है, वकील का फ़ोन आया और उसने बताया कि इन लोगों ने, ये 2 लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं अभी बताऊंगी, कि इन लोगों ने हरियाणा के नाम, क्योंकि वो प्यार तीनों को करते हैं,
बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ऐसे बच्चे जीवन में बहुत कम होते हैं। मैं खुद कहती हूँ कि जैसे मोनिका देवी हुई हैं, ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलेंगे आप सबको। वो चलते फिरते एक फ़कीर हैं। मेरा घर जो है एक ऐसा कह सकती हूँ कि ये गुरुकुल है, जहाँ पर मैं देखती हूँ कि जैसे हम रहते हैं सभी, मेरे को सदा ही दिखाई देता है। जब भी देवी मेरी तरफ देखता है, मैं ऐसे देखती हूँ थोड़ा सा मुस्कुरा कर चला जाता है, और मैं ऐसे देखती हूँ कि जैसे महावीर चलकर चला गया। इतनी सिंपल और इतनी सुंदरता से हम जी रहे हैं इस संसार में आज, और मैं देखती हूँ कि कायनात कैसे दरवाजे खोलती जा रही है और अपना एहसास देती है। जिनका दिल अच्छा होता है उनके साथ सदा ही अच्छा होगा। जब भी हम कहीं बुरा करते हैं तो हमारा दिल दुखेगा। जब भी कोई अच्छा करता है सूली पहले मिल जाती है, बाद का जीवन सुखी हो जाता है। मैंने रात जब उनके से बात होगी और उन्होंने अरियाना के साथ बात की और अरियाना को बताया कि हमने अपनी प्रॉपर्टी तुमको दे दी है। मैंने अरियाना, मोनिका देवी, दर्शन हुनी सभी बैठे थे। मैंने उनसे एक सवाल किया, आप क्या सोचते हो कि ये चीज़ आपके किस कर्म की है? इस उम्र में आज का समा कहजा है। इंडिया का हाल मैं देख चुकी हूँ। 28-29 साल का बच्चा होता है, 25-30 साल का बच्चा होता है, उसको आग लग जाती है गर्लफ्रेंड बनाने की, बॉयफ्रेंड बनाने की। क्यों? ये बच्चे का कसूर है या माँ बाप का कसूर है? लड़कियों की ओर देखते हैं, लड़कों की ओर देखते हैं। मेरे साथ अरियाना जाती है, मैं देखती हूँ अरियाना को कैसे लोग देखते हैं लुधियाने में, पंजाब में। सुंदर है, और मैं देखती हूँ वो सदा ही नीचे देखती है। मैंने उसको कहा, अरियाना तुम ऊपर को चेहरा करके देखो। मैं क्या आँख मटक्का किया करो। मैं क्या अब आप 17 साल की हो। मैं क्या देखो लड़कों को देखो, लड़कियों को देखो, देखो सुंदर माहौल, आपने आगे नहीं बढ़ना। कहती है मैंने नहीं किसी को देखना। जिस उम्र में हमारे को पैसे की और सेक्स की होती है, इस उम्र में इन तीनों बच्चों ने सेवा की है, परिंदों की सेवा की है, जानवरों की सेवा की है। कहीं पर भी पता चल जाता है जे इंसान दुखी है, जहाँ इसने ड्रग के कारण इसने आत्महत्या की है, उसकी सेवा में जुट जाते हैं। इनके कभी दिमाग में नहीं आता कि हमने पैसा जोड़ना है। कभी दिमाग में ये नहीं आता कि हमको बॉयफ्रेंड चाहिए, हमको गर्लफ्रेंड चाहिए। मैंने देवी से कितनी बार पूछा, देवी तेरे को गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, तुमने मैरिज नहीं करनी? कहता है माँ से अच्छी गर्लफ्रेंड और कौन हो सकती है। मैंने कहा तुम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में बच्चे हो? वो कहते हैं जीवन में इतने बच्चे आज दुखी हैं, अगर हमारे को बच्चे चाहिए होंगे तो हम उनको अडॉप्ट कर लेंगे। वो भी हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। आप देखोगे कैसे ईमेल आती है हर रोज के हमारे पास इतने बच्चे हैं। परिंदों के लिए फ़ोन आते हैं, कुत्तों के लिए फ़ोन आते हैं, प्लीज़ हमारे से संभाले नहीं जाते, हम आपको देना चाहते हैं। दुनिया आले दुआले में देखती हूँ परमात्मा दुनिया के थ्रू आले दुआले कैसे प्रेम भेजता है और कैसे भरोसा भेजता है। मैंने अरियाना को कहा, रात मोनिका देवी को कहा कि ये जो लोग आपको प्यार करते हैं, आपको भरोसा देखते हैं, आपको भरोसा दिखाते हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि आप किस उम्र में सेवा करते हो। इस उम्र में कोई भी इंसान सेवा नहीं करता। लड़कों को लड़की का हो जाता है, लड़कियों को लड़के की ओर आग लग जाती है। ये एक आग है जो बुझाने चाहते हैं। अगर आज भी आपकी जिंदगी में ऐसी आग नहीं और आप सेवा में जुटे हुए हो, तो आपको फल नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा? इतनी अच्छी अच्छी ऑफर आती हैं। 4 घरों ने
अपनी जमीन जायदाद इन बच्चों को दे दी है। और ऐसे नहीं कि वो जमीन $100 1 लाख की है, मिलियंस की है। क्यों देते हैं? कर्मों के कारण। वो देखते हैं कि इस उम्र में भी, इस युग में भी कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं। मैं कहीं पर भी जाती थी, हर इंसान ने मेरे से पूछना, इन बच्चों को तुमने कैसे पाला है? मैंने कहा, मैंने नहीं पाला, मैंने सिर्फ इनको आज़ादी दी है कि जो तुमने करना है करो, हम आपके साथ हैं। ये बच्चे परमात्मा के हैं। मेरे कभी जहन में आया ही नहीं। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि आपके कितने बच्चे हैं। मैंने कहा, मेरे को पता नहीं, ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती। अगर मैं कहूँगी तो मेरे फिर 169 बच्चे हैं। अगर मैंने किसी की हेल्प की है, किसी को पाला है, किसी की मदद की है, तो फिर वो है 169। फिर मैं कहूँगी कि मेरे बच्चे 169 हैं। अगर मैं कहूँगी कि जिनके साथ मेरे को परमात्मा ने जिम्मेवारी दी है, तो किनको आपने संभालना है, तो वो 4 हैं। वो है मोनिका, डेवी, अरियाना और रवि। इनकी जिम्मेवारी मेरी है, जो परमात्मा ने मेरे को दी है। अगर कोई कहता है कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तो वो है मेरे 169 बच्चे। फिर मैं उनको बच्चे क्यों नहीं कहूँगी जिनको मैंने संभाला है और जिनको मैंने कहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, जिनको मैंने संभाला है, जिनकी गार्डियन की है मैंने। वो अलग अलग मुल्कों में रहते हैं। 3 पाकिस्तान में रहते हैं, इजिप्ट में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। वो अलग अलग संसार में रहते हैं। बस जिनकी हेल्प की और जिन्होंने पाला और जिनका जो आज कमाते हैं, जो अच्छे काम पर हैं। जहाँ से मेरा जीवन शुरू हुआ कि परमात्मा ने मेरे को सिखाना है कि रहस्य क्या होता है, रहस्यवादी किसको कहते हैं। अगर हम जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा क्यों नहीं हमारे लिए अच्छा करेगा। हम कहाँ उलझे हुए हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में ऐसा आएगा और अपनी सारी प्रॉपर्टी इन बच्चों को दे जाएगा। मैंने अरियाना को पूछा, फिर मैंने पूछा क्यों, खुशी हुई है? कहती है ना। मैंने कहा क्यों? कहती है पैसा ही है। मैं डेवी को कहती हूँ, डेवी पैसा नहीं कमाना तुम्हारा दिल नहीं करता? कहती है, तू ही तो कहती थी पैसे पीछे भागना नहीं है। जीवन को समझना है। हम जीवन को समझ रहे हैं। जिस बच्चे ने साइकोलॉजी की हुई हो, मास्टर डिग्री ली हुई है साइकोलॉजी की, और वो आज पैसे कमा सकता है 1 साल का 6-7 लाख इजी, वो कहता है मैंने जीवन को समझना है, मैंने अभी पैसा नहीं कमाना। वो जीवन को समझने में लगे हुए हैं। मैंने कल देखा उनको, किसी को कोई खुशी नहीं हुई कि हमारे को 2 लोगों ने आज दौलत दी है अपनी, सभी हमको वारिस बनाया है अपना। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं। कहते हैं कोई ना, फिर की हो गया। मैं कहते तुम्हारे को खुशी नहीं? कहते नहीं। मैं कहता तुम्हारे को पता है कि तुम इन बच्चों को संभालते हो, परिंदों को संभालते हो, परिंदों की सेवा करते हो, इसलिए तुम्हारे उनके कारण तुम्हारे पर परमात्मा ने ये मेहरबानी की है। कहते हैं गुड, परमात्मा ने की है, ठीक है। बस उन पर कोई रिएक्शन नहीं, उनको कोई भी नहीं, बहुत शांत। जैसे किसी झील में किसी ने बट्टा मारा, फिर भी झील पर कोई लहर नहीं आई। उनका मैं शांत स्वभाव देखकर मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरे को कितना शौक था पीर पैगंबरों का, कि आज हमारे जीवन में मेरे हाथ कांप रहे हैं। आप देख रहे हो कि आज के जीवन में हम कहाँ पर ढूंढते हैं पीर पैगंबरों को, परमात्मा को। क्या हम अपने घर में, अपने दिल में, अपने जीवन में नहीं ढूंढ सकते? जीवन मेरे चारों तरफ फिरता है, घूमता। जीवन अपना रहस्य बताता है कि मैं कितना रहस्यवादी हूँ।
और मैं लोगों को देखती हूँ कि जे अपने संसार के मसले जो छोटे छोटे से हैं उनमें कैसे गिरफ्तार हैं, उनमें कैसे कैद हैं, उस कैसे दुख भोग रहे हैं। जब हम एक रिश्ते में ही इतना दुख भोग रहे हैं तो क्या हम जीवन के रहस्य को या जीवन के धर्म को कब पाएंगे। एक बार का रहस्य बताना है आज आपको। फिर मेरे को दिखाई देता था छोटी उम्र से ही, बताना चाहती हूँ कि जीवन कैसा रहस्य है। हमने रहस्यवादी बनना है। हमने कोई भी संसार के लेवल पर हमने मजा करना है, धर्म के लेवल पर हमने मजा करना है, पर हमने बनना है परमात्मा के वारिस। हम और किसी के वारिस नहीं बनेंगे। जब हम परमात्मा के वारिस बन जाएंगे, जो परमात्मा हमको अपनी विरासत देगा, कोई भी माँ बाप हो, बहन भाई हो, संसार हो, कोई भी हमको अपनी विरासत वैसी नहीं कभी भी देगा। आपको पता है कि जब मेरे को खुशी किस बात की ज़्यादा मिली, जब मैंने देखा कि परमात्मा ने इतना बड़ा पत्थर फेंका है इस तालाब में, मोनिका देवी हरियाणा के दिमाग में, पर उनमें कोई भी लहर नहीं उठी। उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा ही है। हमको पैसे का कोई शौक़ नहीं माँ, हमको शौक़ है कि किसी के दिल में हम उतर गए। मैंने कहा हरियाणा को, मैं कहा तुमने जब पढ़ाई कहाँ से सीखी है? कहती है आपने ही तो मेरे सामों को कहा है कि पैसे का फिक्र नहीं करना कभी भी। तुमने अच्छे कर्म करने हैं। तुम्हारा एक कदम है कि तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बुरा इंसान आता है, वो बुरा इंसान इसलिए आया है कि उसने तुम्हारी खुदाई करनी है। हमारी जिंदगी में कोई हमको धोखा दे जाता है, हमारा बुरा कर जाता है, हम अपना स्वभाव बदल देते हैं। हम कहते हैं आज से हम इंसानों के लिए बुरे बन गए। मैं 10 दिन के बाद भी बुरी नहीं बनी थी। मेरे को उस वक्त मोनिका देवी हरियाणा ने पूछा, तुमने आज पैसे कैसे पकड़ा दिए? तेरे पास 2800 रहता था, अभी तो बीमार है, तुमने अभी भी उसको पैसे पकड़ा दिए। मैंने कहा कि 2800 देखो, उसको ज़रूरत थी। अगर 2800 रहता है, अगर 5000 भी रहता तो मैं वो भी दे देती, क्योंकि मेरे को पता चल गया मोनिका मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकती। जब मेरा स्वभाव नहीं बदलेगा, मेरे को बदलने की क्या ज़रूरत है? वो 4 इंसान जो मेरे से 1.5 लाख ले गए हैं, टोटल उन्होंने मेरा नुकसान किया था 3,50,000 का। मेरे को बेवकूफ़ बना के ले गए। मैं सोच सकती थी कि 10 दिन के बाद ही मैं क्यों देना है। ये जो प्रभाव, जो मेरी बात है, जो मैं सोचती हूँ कि मोनिका देवी उन पर कोई असर नहीं होगा, उन पर असर हो गया। उन्होंने देख लिया, उन्होंने देखा है कि आज मैं कितनी खुश रहती हूँ। इतना गंवाने के बाद भी, इतनी बेवकूफ़ बनने के बाद भी मेरा जीवन कितना सुखी है और परमात्मा की मेरे पर कितनी कृपा होती है हर रोज़, और मैं कैसे गीत गाती फिरती हूँ। पैसा क्या है? तुम सबसे ज़्यादा, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं। सबका जीवन सुखी हो जाए, सबका जीवन ये समझ ले कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई बुरा इंसान आता है, वो बुरा इंसान नहीं है। मैंने परमात्मा से प्रेयर की कि हे परमात्मा, तुम मेरे को सुंदर बनाने के लिए इन लोगों को क्यों बुरा बनाया? तुम मेरे को और वजह से मेरे को सुंदर बना सकता था। मेरे को सुंदरता देने के लिए तुमने इन 4 को बुरा बना दिया। मैंने उन 4 से माफ़ी मांगी कि मेरे को सुंदरता देने के लिए परमात्मा ने तुमको बुरा बना लिया। जो होना था वो हो गया। भूल जाओ तुमने कभी किसी का धोखा किया है। जो भी हो गया वो हो गया। तुम अपनी ज़िंदगी को जियो। मेरे को बहुत लोगों ने, मेरी भाभी ने पूछा, तेरे को कभी इन पर गुस्सा नहीं आता? मैंने कहा नहीं। मेरे को किसी ने कहा था कि उनके साथ चल, उनकी हेल्प कर। मैंने अपनी मर्जी से उनकी हेल्प की थी। जो उनको अच्छा लगता था वो करते चले गए, जो मेरे को अच्छा लगता था मैं करती चली गई।
मेरे दिमाग में से आज तक उनको गाली नहीं दी। मेरे दिल में आज तक ये नहीं आया कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। उन्होंने मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया। अगर मेरे साथ बुरा हुआ है वो मैंने खुद किया है। उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है, मेरी खुदाई की है, मेरे को सुंदर बनाया है। अगर वो मेरे साथ ऐसा ना कर दे, आज मैं ऐसी सुंदर जिंदगी ना जी रही होती। हमने सुंदर जिंदगी जीनी है। सुंदर जिंदगी सदा ही हमको दुख के जरिए मिलेगी। चाहे हम जंगल में भटक जाए, चाहे हम अंधेरे में धंस जाए, चाहे हम दुख दर्द में हो, चाहे हमारे को कोई रोग लग जाए, चाहे कोई हमारी जिंदगी में गलत इंसान आ जाए, जे हमको सदा ही सुंदर बनाते हैं। कभी भी किसी के साथ इतराज नहीं करना। फिर ऐसे ही होगा जैसे मोनिका डेवी अरियाना ने कल रिएक्शन किया। कहते हैं कोई बात नहीं, कोई उनमें लहर नहीं, कोई उनको चाह नहीं, हो गया, एक घटना वापरनी है वापर गई। अगर आप सोचो कि आपकी लॉटरी निकले आए, आपको कोई इतना पैसा दे जाए, आप किसी के वारिस बन जाओ, पहले तो किसी का कहना ही जे कि तुम मेरे वारिस हो, तुम्हारे पर भरोसा, तुम्हारी होंद पर कोई ऐसा स्टैंप लगा देता है, ऐसी मोहर लगा देता है। इंसान की भीतर की जो आत्मा होती है वो कितनी बड़ी हो जाती है। इतनी जे है दुआ, जे है ब्लेस, इतनी बड़ी। और उन बच्चों को मैं देखती हूं कि उन पर कोई भी लहर नहीं। बत्तीस साल का लड़का हो, उसके दिल में ये नहीं आता कि वो किसी लड़की की ओर देखे। वो कहता है मैं जीवन को समझ रहा हूं, दैट्स ओके। आप सोचते हो कि आज के इस वक्त में ऐसे बच्चे नहीं हैं? ऐसे बच्चे हैं। आज के युग में भी ऐसा ही युग है। हम ही हैं अपने आप में कलयुग, हम ही हैं आप में सतयुग। कलयुग कहीं हमको दूर नहीं जाना पड़ता। जब हमारे में क्रोध होता है तो हम कलयुगवासी हैं। जब हमारे में प्यार आता है तो हम द्वापर के वासी हैं। जब हमारे में परमात्मा का बसेरा होता है तो हम सतयुगवासी हैं। जब हम जिंदगी में जूझते हैं तो हम त्रेता के वासी हैं। हमारे में ही युग है। युग हमको कहीं बाहर से लेना नहीं पड़ता। छोटी थी, रहस्यवादी जीवन क्या होता है। छोटी थी, मेरे को एक सपना आता था और मैं सपने में देखती थी कोई इंसान है जो मेरे साथ सदा ही चलता है और मेरे को सदा ही बचाता है। और मैंने देखा, एक बार मैं किसी बाहरले मुल्क में हूं और वहां पर एक किसी बड़ी बिल्डिंग से कोई इंसान बाहर निकलता है। उसके पीले रंग की कमीज पहनी हुई है। आज कनाडा से अगर मेरा ये प्रोग्राम कुछ लोग सुन रहे होंगे, वो उस इंसान को भी जानते हैं और उन्होंने मेरी किताब में भी ये पढ़ा हुआ है। और मैं देखती थी, मैं किसी बड़ी बिल्डिंग में हूँ। वो बिल्डिंग कनाडा में है, वेस्टमिनिस्टर में, बर्नबी में। और वहां पर मैं बैठी हूं, मेरे को कोई बिल्डिंग का नहीं पता, मैं इंडिया में हूं। कोई पीले रंग की कमीज का इंसान है जिसके पीले रंग की कमीज पहनी हुई है। उसके बाद मेरा जीवन बदलता है और उसके बाद मेरा जीवन नीचे की ओर चला जाएगा। मैंने उस दिन से ध्यान रखना, मेरे को पता भी नहीं था वो कौन सा मुल्क है। और जब जे मेरे को सपना आने लगा था, 13 साल की उम्र थी और जे सपना मेरे को 26 साल की उम्र तक आता रहा। और मैं उड़ीकती थी कि कब मैं किसी बिल्डिंग के आगे बैठूंगी
और कोई पीली कमीज पहने हुए उस बिल्डिंग से बाहर कोई इंसान निकलेगा। इतना मेरे को पता था कि वो पंजाबी है। और ऐसे ही हम घरों का काम करते थे, घर बनाते थे वैंकूवर में। घरों के काम के लिए दर्शन ने कहा कि मैंने न्यू वेस्टमिनिस्टर जाना है, वहाँ पर कोई घरों का मसला है, वहाँ से सिग्नेचर करा के लेके आने हैं। और मैं वहाँ पर दर्शन के साथ जाती हूँ। मैंने कहा भीतर तो टाइम लग रहा है, ऐसे करती हूँ कि मैं बाहर बैठती हूँ तो तुम भीतर चले जाओ। मैं भीतर बैठी हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ से एक लड़का निकलता है जिसके पीली कमीज पहनी हुई है। मेरे क्लिक बज गई। मैं कहा इसका मतलब है कि हुण बुरा वक्त शुरू होगा। मैंने उसकी ओर बाय बाय किया, उसने मेरी ओर बाय बाय किया। ये हमारी पहली पहचान थी। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उस वक्त को उड़ीक रही हूँ जब कोई पीली कमीज वाला इंसान मेरे को इस बिल्डिंग से बाहर निकलता हुआ मेरे को दिखाई देगा। उस वक्त थी मैं 26 साल की। मैं इस इंसान को पहली बार मिली हूँ। सिर्फ हमारी बाय बाय हुई है, वो भी दूर बैठी, मैं टेबल पर बैठी हूँ। और वो 3 साल के बाद जब मैं 29 साल की हो जाती हूँ, वो ही पीली कमीज पहने हुए हमारे जहाँ पर मैं रहती हूँ उसी जगह पर वो रहने के लिए आ जाते हैं। और उन्होंने वहाँ पर अपनी एक पंजाबी स्टोर खोल ली। जिंदगी का एक हिस्सा दिखाती हूँ कि जिंदगी कैसे काम करती है। और उसने पंजाबी स्टोर वहाँ खोल ली। मूवीज भी वहाँ मिलती थी, ग्रोसरी भी वहाँ पर मिलती थी। और उसके ऊपर ही मेरा डॉक्टर रहता था, डॉक्टर भट्टी। मैं डॉक्टर से रोज आयरन का इंजेक्शन लगवाने जाती थी। और मेरे को पता चला कि नीचे ही एक दुकान आ गई है पंजाबी, जहाँ पर ग्रोसरी भी मिलती है और मूवीज भी मिलती है। मैंने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया। और मेरे को वो पहली बार जब मैं उसके मालिक को देखती हूँ तो उसने वो ही पीली कमीज पहनी हुई है। मैंने कहा कि मैंने तेरे को पहले भी देखा है। जहाँ से मेरे बुरे दिन की, जिसको हम कहते हैं बुरा दिन, शुरुआत होती है। मैं कहती हूँ मैंने तुमको पहले भी देखा हुआ है। वो कहता है मैंने तो आपको मैडम देखा नहीं। मैं कहा मैंने देखा हुआ है आपको। पीली कमीज का हमारा एक साइन था। 2 साल ऐसे बीत गए। हौली हौली उसकी बीवी ने और उसकी बहन ने, उनको पता चल गया कि मेरा स्वभाव कैसा है। मेरे को मेरे साथ दोस्ती बनानी शुरू कर दी। और अपना, एक ने कह दिया कि मैं अकेली हूँ, मेरा घर वाला मेरे को छोड़ के चला गया, उसकी बहन के घर वाले ने उसको छोड़ दिया था। दूसरी उस लड़के की बीवी थी जिसने कह दिया कि हमारी बनती नहीं। ऊपर से वो लड़का मेरे नज़दीक आना शुरू हो गया कि मेरी बीवी मेरे को मारती है। और इन तीनों ने रल के, जो मेरे को 13 साल की उम्र से दिखाई देता था कि मेरे साथ ऐसी घटना घटनी है, और 3 लोगों ने मेरे को मिलकर लूटना है। और ये 3 लोगों ने मेरे को मिलकर लूटा 32 साल की उम्र में। और ये वही लोग हैं जिनके कारण मैंने आत्महत्या करनी शुरू की थी। और उसके बाद मेरा जीवन बदला था। मैं बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन की गहराई में हो गई थी। परमात्मा ने मेरे को कुदरत की गोद में फेंक दिया था। कुदरत मेरी साथी बनी थी, रुख मेरे पहले मित्र बने थे, कुदरत मेरी गुरु बनी थी, रुख मेरे पहले रहनुमा बने थे। उसके बाद मेरा जीवन बदल गया।
38 साल की उम्र में मेरे को पहली बार पता लगा था कि परमात्मा क्या है, जिंदगी क्या है, इसको जीना कैसे है, ये जिंदगी का रुतबा क्या है। रहस्य जिंदगी का पहली बार पता चला था मेरे को 45 साल की उम्र में, जब मेरे को पता चला था कि मैं पिछले जन्मों में कहाँ थी, कैसे थी, और मेरा 8 जन्म मेरे को पता है। उनकी झलकें हैं मेरे पास। और मैं 3 मूवी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरा वक्त बदल गया। आप सबको इस वक्त के बदले हुए वक्त में आप सबको परमात्मा को हाजिर नाजर रखकर सद्दा देती हूँ कि आज से मेरा जीवन रहस्याबाद में शुरू हो गया। जीवन का रहस्य क्या है? जीवन में हम कैसे देख सकते हैं कि जो हमारी विचार है ये आकार लेती है, जो हमारी भावना है ये रंग बदलती है। हम जीवन को, आने वाले वक्त को, हम बीते हुए वक्त को कैसे पहचान सकते हैं? आज का वक्त हमको कहाँ लेके जाएगा? आज हमारे जीवन को अगर कोई रोग है तो वो कैसे मुक्ति होगी? उसको किस चीज से आराम मिलेगा? आज से मैं आपको खुला सद्दा और खुली जुबान से कहती हूँ कि आज से मेरा जीवन उस डिमेंशन में चला गया जहाँ से जीवन जे मेरे को अपना भेद सिखाएगा और भेद की समझ देगा। मैं आज रहस्याबाद के डिमेंशन की स्टूडेंट हो गई हूँ। आज से मेरा परमात्मा के साथ यही तालमेल है कि उसने मैनू रहस्य के बारे में जीवन की सीख देनी है। और आप सबको मैं कहती हूँ कि कोई पता नहीं कब मैं कह दूंगी कि मैंने साइलेंस में जाना है, मैंने और प्रोग्राम नहीं करने। मेरा जीवन बहुत ही गहरी साइलेंस में जाना चाहता है, दीवाना है उस रहस्य का जो मेरे में गहराई में जी रही है, और जो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं हर पेड़ को, जैसे पेड़ को ही नहीं समझती, जैसे मैं इस तरह कहूँ कि मेरी तरफ को देविंदर आती है। देविंदर के आने की जो आवाज़ है, पैरों के चलने की जो आहट है, उस आहट में से मेरे को एक संगीत सुनाई देता है जो मेरे को बता देगा कि देविंदर किस तरफ जा रही है और किस तरफ से आ रही है। वो कर्मों का खेल है, वो संसार का खेल है, वो कायनात का खेल है। मेरे आगे जो जीवन एक रहस्य में छुप कर खड़ गया है और वो कहता है कि तू इस डिमेंशन में दाखिल हो जा, तेरा जो डिमेंशन खत्म है, तू आज से रहस्य का जीवन शुरू करना है। मैं कब उस रहस्य में प्रवेश हो जाऊंगी मेरे को कोई पता नहीं, पर मेरे चारों तरफ एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है, एक ऐसा रहस्य है जो मेरे जीवन को कहीं ले जाना चाहता है, और मैं कहाँ चली जाऊंगी मेरे को कोई पता नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि पार्क बन रही है। मैंने रवि को, मोनिका को, सभी को कहा है कि मेरे को बहुत गहरी साइलेंस चाहिए। मैंने गहरी साइलेंस में प्रवेश हो जाना है। आज भी मेरे पास बहुत गहरी साइलेंस है और मैं बहुत गहरी साइलेंस में प्रवेश होती हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि कोई बहुत यूनिक मौत है, वो मौत जो है मेरी वेट करती है और मैं उस मौत में चली जाना है। मेरे आले दुआले जो परमात्मा ने महक खलेरी हुई है, जो मैनू रहस्य से भरपूर करना चाहती है, और मैं उस रहस्य में अगर मौत बनकर भी जाती हूँ, या मौत भी मेरे को लेके जाती है, तो मैं तैयार हूँ कि जो जीवन है जो बहुत प्यारा प्रेमी है। प्रेमी के साथ कभी भी कोई भी प्रेमिका घबराती नहीं।
जे जीवन मेरा प्रेमी है, जे मौत मेरी प्रेमी है, जे परमात्मा मेरा प्रेमी है और आप सब मेरे प्रेमी हो। सदा ही खुश रहना है, सदा ही जीवन को ऐसे जिए हम कि जीवन खुद हमारे लिए प्रेमी बन जाए और हमको अपना भेद बताए। जैसे प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के आगे खड़े हो जाते हैं, अपने बस्तर से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, हर तरफ से अपने आप को एक दूसरे के आगे नंगा कर देते हैं, वैसे हमने इस जीवन के प्रेमी बनना है कि जीवन अपने आप को हमारे आगे नंगा कर दे। चलो आज से हम इस यात्रा पर चले और हम अपनी इस यात्रा को हमारी जो पार्क बन रही है वहाँ से शुरू करेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।